ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। एक तो कि लास्ट मोमेंट में हमारे पास में 10-12 दिन 15 दिन अगर बचे होते हैं एग्जाम में, तो किस तरीके से आप माइंडसेट अपना डेवलप कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना फील हो। लास्ट डेज में किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, थोड़ा इस चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरा हम लोग बात करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने आज से कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, उसका क्या हमारे पास में अभी क्या सीन चल रहा है और अभी भी आप लोग के लिए एडमिशन्स ओपन है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़, उसको थोड़ा सा और बताऊँगा। और क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम का, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें जो है बच्चों से बात कर करके मेरे को समझ में आई हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार अभी जेई मेन में ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 10-12 दिन के आसपास अभी हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, थोड़ा सा और डिले हो जाए, कुछ दिन का जो भी हो जाए, लेकिन अभी आप लोगों को 10-12 दिन समझ कर ही ये चीज़ें चलनी हैं। तो अभी हमारे पास में क्या होता है, लास्ट के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने मेंटरशिप में काफ़ी सारे बच्चों से बात करी है कंसल्टेंसी सेशन के अंदर में, तो काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स आती है कि सर हमारा सिलेबस जो है वो कवरअप नहीं है, हम किस तरीके से जो अपना स्कोर बूस्टअप वगैरह करें। ठीक है, तो एक जो चीज़ मैं आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, तो हमारे पास में हम क्या होता है, जब 6 महीने बाकी रहते हैं तो हम काउंट करते हैं कितने दिन बाकी हैं। 6 महीने बाकी है, 180 दिन बाकी है, राइट। जब हमारे पास में 2 महीना बाकी होता है तो हम काउंट करते हैं 60 दिन बाकी है, राइट। लेकिन जब 10 दिन बाकी होता है ना, तो हम बड़े प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 10 दिन बाकी होता है। ठीक है, आपके पास में चैप्टर्स होते हैं 90-100 चैप्टर्स होते हैं और आप देखते हो कि यार सिर्फ 10 दिन बाकी है। तो ये बड़ा एक प्रेशराइजिंग सिचुएशन है। अगर आप इस तरीके से बोलते हो अपने आप को या फिर रियलिटी देखते हो कि भाई 10 दिन बाकी है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन फील हो सकता है। तो मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला था अपने स्टूडेंट टाइम में, जो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया था और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने मेंटरशिप के अंदर में बात करी है। जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ जो मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स थे उनको मिला है। मैं आपको शॉर्ट में अगर यहाँ पर समझाने का ट्राई करूँ, तो आपको अब 10 दिन जो बचे हैं उसको आपको दिन के हिसाब से काउंट नहीं करना है, आपको उसको आवर्स के हिसाब से काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 दिन में 15 घंटे डेली पढ़ सकते हो, तो आपके पास में 150 घंटे हैं। ये बात तो देखो एक ही है, एक दिन हो या फिर 15 घंटे हो, बात एक है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। होता ये है कि जनरली हम जब शेड्यूल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि कल हम फोड़ देंगे, कल हम पढ़ लेंगे अच्छे से। तो आप क्या करते हो, कल सुबह उठते हो अच्छे से, उस दिन को आप एक तरीके से देखते हो, आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहती है स्टार्टिंग के फेज में जब आपका दिन स्टार्ट होता है। जैसे जैसे दोपहर आते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा नींद आ जाए दोपहर को, आप थोड़ा सा सो जाओ, थोड़ा सा आप खेलने चले जाओ, कुछ भी चीज़ें आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो होता ये कि शाम तक आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो आपने जो अपना परफॉर्मेंस करने वाला एरिया है वो पूरा दिन रखा था। अगर आप अपना परफॉर्मेंस करने वाला एरिया को घंटे के हिसाब से देखोगे, तो हर घंटे आप वापस से एक्टिवेट हो जाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हर घंटे आप वापस से एक फ्रेश स्टार्ट लोगे, तो इससे क्या होगा, आपके पास में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आवर्स रहेंगे, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपका माइंडसेट आर्ली सोचने लग जाएगा, तो मतलब कि इस 1 घंटे आपको अच्छा करना है ना। अभी आप पहले सोच रहे थे इस एक दिन में आपको ये करना, और आपके अंदर प्रेशर भी बहुत ज्यादा था क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा कवर करने का था। लेकिन अगर अभी आप ऐसा सोच लो कि यार मुझे इस 1 घंटे अच्छा करना है, वो घंटा बीता, दूसरे घंटे अच्छा करना है, तो आपका प्रेशर काफी कम हो जाएगा आपको, और हर घंटे आप अपना बेस्ट दे पाओगे। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इस चीज़ का है। इससे क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो एक्चुअल में आप काफ़ी कुछ कवर कर पाते हो, रादर देन कि जब आप दिन के हिसाब से सोचते हो। तो ठीक है, टॉपिक्स भी आपको जो है रैंडमली कवर करना है। ये नहीं कि आप 4 घंटे एक टॉपिक पे लगा रहे हो, नहीं, थोड़ा थोड़ा देर टॉपिक पढ़ो, थोड़ा देर एक चैप्टर पढ़ो, फिर थोड़ा देर दूसरा चैप्टर पढ़ो, फिर थोड़ा देर तीसरा चैप्टर पढ़ो। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उस घंटे को भी आप ट्राई करो 3 स्लॉट्स में डिवाइड करने का, 20-20 मिनट के 3 स्लॉट को डिवाइड करो, 20 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट केमिस्ट्री, 20 मिनट मैथ्स, फिर से अगले घंटे 20 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट केमिस्ट्री, 20 मिनट मैथ्स। इससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, 3-4 दिन के अंदर काफी ज्यादा आपको जो है मोमेंटम गेन हो जाएगा। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक तरीका है। इस तरीके से आप प्रेशर को कम कर सकते हो लास्ट के 10 दिनों में। जेई मेन अगर आपका एग्जाम अभी है या फिर कोई भी और एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत काम की टिप है। आप इसको दिन के हिसाब से देखना बंद करो। आप वीडियो का टाइटल भी ऐसे ही देखे होगे, लास्ट 10 डेज, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल है। सारे बच्चे भी यही सर्च करते हैं कि लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी, समझ रहे हो, सब जगह यही बोला जाता है 10 दिन बचे हुए हैं। लेकिन आपको अपने माइंड में ऐसा सोचना है कि लास्ट 150 आवर्स, इस तरीके से सोचना है। वो टाइटल में तो मैं नहीं लिख सकता ना लास्ट 150 आवर्स, आप लोगों को ऐसे सोचना है कि यू हैव 150 आवर्स नाउ। सो आपके पास में अगर 90 चैप्टर्स है, उसमें से अगर आप 50 चैप्टर भी सपोज अच्छे से करना चाहो, तो आपके पास में हर चैप्टर के लिए 3 घंटे हैं। समझ रहे हो आप बात को? सो नाउ यू आर रिलैक्स्ड। अब आप जो है सही तरीके से जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं हमारे पास में मेंटरशिप के बारे में।
तो आज से कुछ दिन पहले मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था 2021 के लिए जेईई मेन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों ने उसको परचेज़ किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने समझा कि वो चीज़ अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया। सारे बच्चों से मेरी बात हुई और उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक ये है ना एक थैंक्स जेस्चर है कि यार इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट था कि मेंटरशिप का कोर्स का लास्ट डेट क्या है, कब तक हम लोग खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे नए बच्चों का था। वो कॉमेंट करते हैं कि सर हम अभी पेमेंट करें, कहीं सीट्स फिल तो नहीं हो गई, ये सारी चीज़ें थी। सो बेसिकली सीन ऐसा है कि जितने भी एक्सक्लूसिव वीडियोस थे वो सारे तैयार हो चुके हैं। एक वीडियो बाकी है, बाकी सारे वीडियोस 5 एक्सक्लूसिव वीडियोस थी, उसमें से बाकी सारी वीडियोस बच्चों को जो है डिलीवर हो चुकी है। तो अब कोई नया बच्चा अगर उसको ज्वाइन करता है तो उसको इमीडिएटली मिल जाएंगी सारी वीडियोज़, राइट। क्योंकि पहले वाले बच्चों को 3-3 दिन के गैप में मैं दे रहा था, उनको मैं टाइम दे रहा था कि वो वीडियोज़ को अच्छे से देखें ताकि एक साथ बल्कअप ना हो जाए। 3 दिन सीख करके फिर 3 दिन बाद दूसरी वीडियो में उनको दे रहा था। लेकिन अभी सीन ऐसा होगा, बिकॉज अभी टाइम कम है, तो कोई भी बच्चा अगर मेंटरशिप लेता है तो इमीडिएटली उसको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं 3-3 दिन के बाद में वीडियो दूंगा, तो अब आपको इंस्टेंटली सारी वीडियोस मिल जाएंगी तुरंत एक ही साथ में। तो ये एक फ़ायदा है। इसके बाद में ये है कि लास्ट डेट क्या है इसका, तो ये जो है ये हमारे पास में अगस्त तक ही है। अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो फिर वो बात की बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये अगस्त तक ही है। और इस संडे मैंने बताया था कि मैं हर हफ्ते, ठीक है, मतलब वीकली मैं लाइव सेशन करूंगा। तो इस संडे को, बिकॉज अब सारे स्टूडेंट्स ने जो है वीडियोस वगैरह एक्सक्लूसिव वीडियोस देख ली है, तो अब उनके जितने भी डाउट्स हैं मैंने सारे स्टूडेंट्स से बात भी कर लिया है पर्सनली 1-to-1 कंसल्टेंसी के अंदर में, ठीक है। तो अब इस संडे को हमारे पास में एक वीकली जो सेशन होने वाला है जिसमें सारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो सारे गूगल मीट में हमारे साथ में एक साथ रहेंगे। तो आप ट्राई करो, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस संडे के पहले आप कर लो ताकि आपको एक्सक्लूसिव वीडियोज़ भी मिल जाए और आप संडे का जो सेशन है, जो एक ग्रुप सेशन उसको भी ज्वाइन कर पाओ। तो एक आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा, आपको 30 मिनट्स की अलग से कंसल्टेशन भी मिलेगी और साथ में आप जो है ग्रुप मीटिंग में भी ज्वाइन कर पाओगे। तो बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा उस वीडियो का जहां पर मैंने सारी डिटेल्स बताई थी, तो उसको आप लोग जाकर के डिटेल देख लेना। और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट डिटेल्स वगैरह और बेसिक फैसिलिटीज बता दूंगा। अभी भी बता देता हूँ, 30 मिनट्स की कंसल्टेशन आपको मिलेगी। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे बात हुई, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्रॉब्लम्स शेयर करे, कुछ एजुकेशनल थे, कुछ एजुकेशन से बाहर के थे, कुछ फैमिली मैटर्स थे। तो सारी चीज़ें जो है मैंने उन लोगों की सॉर्ट आउट करी है। तो अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से लास्ट मोमेंट पे, अगर आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आपको चाहिए कि सर मोटिवेशन की कमी है, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। कंसल्टेशन के अंदर में 30 मिनट्स की कंसल्टेशन रहेगी, आप उसको 2 पार्ट्स में यूज़ कर सकते हो, 15-15 मिनट्स करके। उसके बाद में आपको ईमेल सपोर्ट मिलेगा। कोई भी बच्चे मेरे साथ सारे व्हाट्सअप पे भी कनेक्टेड है, वो सारे बच्चे ईमेल और व्हाट्सअप सपोर्ट आपको मिलेगा। एग्जाम तक कोई भी प्रॉब्लम आएंगी उसके सोल्यूशंस आपको जो है मिलेंगे। थ्योरी और ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, जनरल सॉल्यूशंस मिलेंगे कि आपको क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारे मेरे साथ कनेक्टेड रहते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे भेजते हैं तो मैं उनको ऑडियो में रिप्लाई कर देता हूँ कि ये इस तरीके से करो, इस तरीके से। प्रॉपर जो है पर्सनल काइंड ऑफ मेंटरशिप टाइप की हो गई। और आपको 5 एक्सक्लूसिव वीडियोज़ मिलेंगे जो कि यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रहे हैं। हमारे पास में सिर्फ ट्रिक्स एंड चीट कोड जो जुलाई वाले पेपर की थी वो यूट्यूब पे अपलोड होंगी। बाकी जितने भी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ थे वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए रहेंगे जिन्होंने मेंटरशिप कोर्स खरीदा है, बिकॉज उसमें मैंने काफ़ी सारे अपने पर्सनल सीक्रेट्स बताए हैं और मेरी जो सिचुएशंस थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से किस तरीके से मैं NIT त्रिची पहुंचा था, जो सीक्रेट्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने रिवील करी है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है उस वीडियोस के थ्रू मेरे बारे में भी जानोगे और किस तरीके से एग्जाम जेईई मेन का रियलिस्टिक वे में क्रैक हो सकता है, ये भी चीज़ें आप लोग जानोगे। तो कुल मिला के यही बात है यार, जो भी स्टूडेंट्स परचेस कर सकते हैं परचेस कर लेना। जो स्टूडेंट्स परचेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ मत सोचना कि यार वो अगर आप नहीं देखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये कोर्स है, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी कोर्स कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मैंने प्राइस वाइज सब कुछ कम रखा है ताकि कोई भी बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। मेन मोटो इससे मेरा यही था कि मैं बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, कंसल्टेंसी में मैं बात कर पाऊँ बच्चों के साथ में। एंड उसका यही एक तरीका था। मैं अगर फ्री में बात करने लगूँ तो फिर मैं किससे बात करूँ? इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं तो मैं किससे बात करूँगा, राइट। तो मुझे एक तरीका चाहिए जिससे कि मैं सिलेक्ट कर सकूँ स्टूडेंट जिनसे कि मैं बात कर पाऊँ, उनको मैं पर्सनल अपना अटेंशन और गाइडेंस सारी चीज़ें दे पाऊँ। तो इसी वजह से अगर आप चाहते हो तो अभी भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, ट्राई करो कि संडे से पहले कर लेने का, ताकि आप संडे का जो सेशन मिस ना करो। और अगर लेट भी होता है तो फिर अगले संडे होगा सेशन, आप वो वाला जो है ज्वाइन करोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काफ़ी सारे बच्चों को पेमेंट में दिक्कत आ रही थी, पेमेंट में मैंने UPI दिया था, तो आयुष राठी 9920 @okicici। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें रहेंगी, गलत मत टाइप करना।
वो आप लोग बस डाल देना यूपीआई, आप पेटीएम, गूगल पे, कोई भी आप फोन पे वगैरह यूज़ करो तो यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन होता है। और बहुत सारे बच्चों का जो है वो यूपीआई पेमेंट नहीं हो पा रहा था तो वो बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बैंक की डिटेल्स भी नीचे दी हुई है, तो बैंक का आप जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह डाल करके पेमेंट कर सकते हो। मेरे को ईमेल करना पड़ेगा आपको, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ईमेल आईडी करना पड़ेगा आपको, ईमेल करना पड़ेगा आपको कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, और हमारी टीम की तरफ से आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। एंड विदिन 48 आवर्स आपका जो कंसल्टेंसी सेशन भी है वो मेरे साथ डायरेक्टली 1-to-1 वीडियो कॉल पे हो जाएगा। एंड इमीडिएटली आपको जो है जैसी रिस्पॉन्स मिलेगा आपको वीडियोस भी जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, सारे के सारे एक्सक्लूसिव वीडियोस। सो यही छोटी सी बात है, अपना माइंड को इस तरीके से रखना कि आपके पास में 10 दिन नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन है, उसको ध्यान से रखना ताकि आपके ऊपर जो प्रेशर वो थोड़ा सा कम रहे। बाकी तो बस यही बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।